Everyone, today we'll discuss the topic which is conservation of momentum of chapter number 9 of class 9, which is like force and laws of motion. In this topic we have two objects, of mass m1 and m2. यानी कि हमारे पास दो बॉल्स हैं एम ए और बी की. उनके पास क्या मासेस है? हमारे पास में दो मासेस है, एक एम ए मास है और एक एम बी मासेस है. सो दे हैव अगर ये दोनों मासेस वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, अगर एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो इनके पास जो वेलोसिटी है डिफरेंट वेलोसिटी. एक के पास तो यू ए वेलोसिटी है और एक के पास यू बी वेलोसिटी है. अब अगर इनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो ये सेम रहेंगे. और अगर सपोज़ इनकी एक की भी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे एम ए मास की वेलोसिटी यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी हो जाएगी हमारे पास में, यू ए इज़ ग्रेटर देन यू बी है, तो क्या होगा हमारे पास में फोर्स अप्लाइड होगा. फोर्स किसके अकॉर्डिंग अप्लाइड होगा? कोलिजन के अकॉर्डिंग, कोलिजन के ड्यूरिंग अप्लाइड होगा टाइम टी के अंदर, यानी कि पर्टिकुलर कोई टाइम के साथ, लाइक 1 सेकेंड 2 सेकेंड पर टाइम होगा. ठीक है, तो बॉल ए जो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा किस पर? ऑन बॉल बी पर, या बॉल बी अप्लाई कर सकता है फोर्स ऑन बॉल ए पर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होगी. तो उसके बाद में जैसे इसमें शो किया हुआ है कि यू ए वेलोसिटी के साथ एम ए मास का ऑब्जेक्ट चला है बिफोर कॉलिजन, और यू बी वेलोसिटी के साथ एम बी मास का ऑब्जेक्ट चला है. जब वो कोलाइड करते हैं तो वो आपस में मीट करते हैं, तो एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. ए ने बी पर लगाया, या बी ने ए पर लगाया. तो अब ये समझना ज़रूरी है कि एफ ए बी वाला फोर्स कौन सा है. बी यानी कि फोर्स, ये वाला फोर्स जो ए मतलब ए पर लग रहा है, किसने लगाया है? बी ने लगाया है. तो यानी कि जब ए पर फोर्स लगता है और बी लगाता है, एग्जर्ट करता है, तो बी पीछे आएगा, तो एफ ए बी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा एफ बी है, यानी कि बी पर फोर्स लग रहा है, किसकी वजह से? ड्यू टू द ए. नेक्स्ट हमारे पास आफ्टर कोलिजन के बाद ये मिल गए, कोलिजन हो गया इनका और इन पर फोर्स लग गया एफ. अब ये कोलिजन के बाद ये डिफरेंट, जैसे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करता है तो उसके बाद में वो पहले मीट करेंगे, उसके बाद वो अलग अलग हो जाएंगे, तो वो वेलोसिटी भी उनकी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी. एक की वेलोसिटी वी हो जाएगी, एक की वेलोसिटी वी बी हो जाएगी. तो एम ए मास की वेलोसिटी वी ए से मूव करना शुरू कर देगा और एम बी जो होगा वो वी बी वेलोसिटी से मूव कर देगा. तो हमें पता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए. अब मोमेंटम कंजर्वेशन या मोमेंटम जो हमारे पास है, अगर मैं इनिशियल यानी कि पी ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बोलूँ, पी ए ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमारे पास में क्या होगा? पी ए यानी कि ए का मास और ए की वेलोसिटी. ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू ए थी. सो दिस इज़. और अगर मैं पी बी का इनिशियल मोमेंटम बोलूँ तो पी बी इक्वल्स टू एम बी और यू बी. ये हो जाएगा हमारे पास टोटल. तो बिफोर कॉलिजन जब हम लोगों ने सिर्फ कोलाइड नहीं किया तो पी ए प्लस पी बी, सो दिस विल बी एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी आ जाएगा. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अगर आपके पास में कोलिजन के पहले तो मोमेंटम क्या हुआ, या मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या हुआ? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी. और अब कोलिजन के टाइम पे क्या हुआ? अब फोर्स अप्लाई किया हमने. फोर्स क्या होता है? अगर मैं एक फोर्स एफ ए बी लगाती हूँ, ठीक है ना, तो एम ए मास इंटू एसेलरेशन. ठीक है, अब एसेलरेशन क्या होगा हमारे पास में? एफ इक्वल्स टू एम ए तो लगा दिया. एसेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी. अब माइनस इनिशियल और फाइनल और माइनस इनिशियल है, तो फाइनल किसकी आएगी? अगर ए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है तो एम ए और यू वी ए और यू है, उसकी वेलोसिटी आ जाएगी. तो ये तो हो गया एफ ए बी फोर्स. अगर मैं बात करूँ एफ बी ए फोर्स की बात करूँ तो बी पर फोर्स लग रहा है, तो मास भी किसका आ जाएगा? बी का आ जाएगा, और वेलोसिटी भी किसकी आ जाएगी? वी बी माइनस यू बी. ठीक है, तो एफ बी ए क्या हो जाएगा हमारे पास में? एफ बी ए इक्वल्स टू एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी. ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग अगर ये हो गया हमारे पास फोर्स, अब हमने दो फोर्स पढ़े, एक तो हो गया हमारे पास एफ ए बी और एक हो गया एफ बी ए, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ रख दी। हमें पता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन रिएक्शन फोर्स, एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन देता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स अप्लाइड करते हैं तो ये चीज़ सही है कि जब हमने एफ ए बी निकाला और एफ बी ए निकाला तो एक फोर्स तो इधर जा रहा था और एक फोर्स इधर आ रहा था, तो अपोजिट रिएक्शन, तो बीच में सिर्फ साइन क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने क्या करा, इक्वल कर देंगे। उसके बाद में इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस से इक्वल किया। अब इसको सॉल्यूशन कैसे किया है, टी से टी को कैंसिल कर दो, सिंपल, एम ए यू ए माइनस एम ए, ये होगा वी ए, एम ए यू ए इक्वल्स टू माइनस का एम बी यू बी एंड माइनस का इसको वापस से रिपीट कर देते हैं एक बार, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू माइनस का एम बी वी बी प्लस का एम बी यू बी। ठीक है, ये माइनस वाला इस लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इक्वल्स टू एम बी यू बी प्लस एम ए यू ए। तो अभी मैंने आपको बताया था कि बिफोर कोलिजन हमारे पास मोमेंटम क्या था, यही था एम ए यू ए और एम बी यू बी यही था। तो ये फाइनल मोमेंटम ये हो गया एम ए वी ए प्लस एम बी, यानी कि मास ए का मोमेंटम और मास बी का मोमेंटम, ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम प्लस ऑब्जेक्ट बी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और ये हो गया बिफोर कोलिजन, ये हो गया आफ्टर कोलिजन। ठीक है, ये हो गया बिफोर कोलिजन। तो ये आपका टोटल मोमेंटम हो गया बॉल ए एंड बी का बिफोर कोलिजन, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, एंड आफ्टर कोलिजन हो गया एम बी यू बी और एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी। ठीक है, तो दोनों साइड में मोमेंटम इक्वल है, यानी कि पी अब बिफोर कोलिजन मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम इज इक्वल। सो मोमेंटम डज नॉट चेंज, मीन्स दैट कि मोमेंटम जो है आपका वो चेंज नहीं हुआ। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम का जो है कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ही नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये स्टेटमेंट आपका फुलफिल करता है कि मोमेंटम चेंज नहीं होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।